रीमा से सबसे पहले सवाल करते हैं। रीमा, पूछा जा रहा है कि इक़्तिदार में आने के बाद से आप नून लीग के सोशल मीडिया को कैसे देखती हैं? अलीना, बहुत अरसा पीटीआई का सोशल मीडिया चर्चा में रहा। बहुत उस पर तनकीद भी होती थी कि सेक्सिस्ट हैं, गालम गलोच करते हैं, बहुत अस वर्सेस देम नैरेटिव बनाते हैं। लेकिन मुझे अब ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं लगता नून लीग के जो सोशल मीडिया पे सपोर्ट है और जो पीटीआई की सपोर्ट है उसमें। कुछ शायद अभी भी डिफरेंसेस हो, लेकिन बाय एंड लार्ज मुझे तो अब एक जैसा ही लगता है। और उसके पीछे एक बुनियादी वजह है ये जो गरूर आ जाता है आप में जब आप इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ हो। इमरान खान साहब के वक्त हम कहते थे वन पेज चल रहा है, अब सुनने में आया है, लोग बात करते हैं कि दो जिस्म एक जान, जान एक ही है इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग जो हुकूमत में है उसकी, और चाहे जिस्म दो हो। तो उसके बाद जो गरूर आता है वो एक उसका लेवल ही कुछ और है। अगर आप कोई ऐसी बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए फौजी अदालतें और बलूचिस्तान में जो स्टेट ऑपरेशन है, वो दो चीज़ें वेरी क्लोज टू माई हार्ट। उस पर अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे उसी तरह का रिस्पॉन्स मिलता है जैसा एक वक्त में पीटीआई के दौर में मिलता था। और उसमें आप ट्रेटर हैं, आप पे सेक्शुअलाइज्ड अटैक्स हो, ये बातें कि आपका पूरा खानदान मार दिया जाए, वही चीजें कोई समझने की ये या दलील से बात करने की कि क्यों डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि दहशतगर्दी पे किस तरह आपने लड़ना है, या फेयर ट्रायल के बाद पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता। या आप इस हुकूमत के साथ हैं, पीटीआई के खिलाफ हैं, या अगर आप इस हुकूमत पे तनकीद करते हैं तो फिर आप यूथ ब्लीप, इमरान ब्लीप, हैंडसम इमरान खान के इश्क में मुब्तला, ये सब कुछ हो जाते हैं। तो पर्सनलाइज्ड अटैक्स बहुत ज्यादा हैं। अनफॉर्चुनेट बात है क्योंकि पहले नून लीग के बहुत से सोशल मीडिया सपोर्टर्स होते थे जो एंगेज करते थे, जिनके साथ एक्चुअली बहुत एक सेटिस्फाइंग प्रोसेस होता था बातचीत का सोशल मीडिया पे। एक और चीज मैं कहूँ अलीना, सॉरी, कि एक गलीज तरीन अकाउंट है ट्विटर पे जो नून लीग से की सपोर्ट में कॉल इट आउट इफ यू वांट, दूसरी ट्वीट सेक्सुअलाइज्ड, आई डोंट वांट टू गिव द पर्सन मोर इंपॉर्टेंस, लेकिन हर चीज में सेक्शुअलाइज बात है, चाहे वो महरंग बलोच हो, चाहे वो पीटीआई की सपोर्ट में जो खवातीन है वो हो, और उनका जो एक्सेस है पंजाब हुकूमत का खौफनाक लेवल का क्लोजनेस है। तो ऐसा नहीं है कि जो नून लीग है वो ऐसे अकाउंट से डिस्टेंस इख्तियार कर रही है, वो उनको वेलकम कर रही है, बल्कि सराहा जा रहा है। तो ये बहुत डिस्टर्बिंग चीजें हैं। आई होप कहा जाता है कि नून लीग पीछे थी, लेकिन अब बुलिंग में और इस तरह अटैक में नून लीग जो है वो पीटीआई के लेवल पे आ रही है। शायद और चीजों में अगर उस तरह का लेवल अचीव कर ले तो बेहतर हो, बयानिया बनाने की हद तक, लेकिन इसमें वो जो पहले थोड़े कमजोर थे वो शायद तभी बेहतर थे, क्योंकि वो अपना एक जो था ना उनका एक डिफरेंस वो बिल्कुल लूज कर रहे हैं अब। ठीक है, थैंक यू सो मच रीमा। अच्छा जी, सुहेल वड़ाइच साहब से सवाल करते हैं। सुहेल साहब, आपके लिए सवाल है कि जेयूआई ने तहरीक इंसाफ के साथ किसी भी किस्म के इत्तेहाद से इनकार कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान का पीटीआई से मुकम्मल लाताल्लुकी का फैसला मुल्की सियासत में क्या नया मोड़ लाएगा? देखिए, मैं तो पहले दिन से मेरा ये स्टांस है कि ये इत्तेहाद उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक ये तय ना हो कि अगर तहरीक चलेगी और उसके नतीजे में कोई तब्दीली आती है या इलेक्शन आता है, तो जेयूआई और पीटीआई तो असल में खैबर पख्तूनख्वा उनका मैदान जंग है। उसमें क्या सिचुएशन होगी? वो तो आपस में एक दूसरे के राइवल है। गंडापुर साहब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हैं। तो जब तक ये तय ना होता, और जाहिर है इसमें मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त पीटीआई की अक्सरियत है, वो अपना हिस्सा मांगेंगे, वो अगली हुकूमत के बारे में तय करेंगे कि उसमें उनका क्या हिस्सा है। अगर ये नहीं होता तो ये इत्तेहाद नहीं होना था। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बड़े बहादुर आदमी है। उन पर इस वक्त आप देखें ना कि वो आइन के साथ लगे हुए हैं, लेकिन उनको हर वक्त खतरा है तालिबान से, जो कि आइन पाकिस्तान को मानते नहीं, और वो समझते हैं कि ये हमारी फिका के लीडर हैं और ये हमारी फिक्र को नहीं मानते, जो जहादी फिक्र है और जो हुकूमत से लड़ाई की फिक्र है। दूसरी तरफ उनको पीटीआई से खतरा है कि भाई आज तहरीक चलाते हैं, कल पीटीआई हमें सीटें ना दे, कल हमें हिस्सा ना दे, तो फिर क्या बनेगा। तीसरी तरफ उनका इस वक्त जो मुक्तदर हल्के हैं और हुकूमत है, उनसे भी कभी दोस्ती हो जाती है, कभी लड़ाई हो जाती है। तो फिलहाल तो वो बड़े अच्छे तरीके से तीनों से निपट रहे हैं और अपनी एक पोजीशन उन्होंने इंडिपेंडेंट रखी हुई है। और दूसरा, वो ये भी शायद नहीं चाहते होंगे कि पीटीआई के साथ मिलके मुक्तदरा की जो मेहरबानियां पीटीआई पे हैं
वो उन पे ना शुरू हो जाए। तो वो इस बात से भी वो क्यों खाएं वो मेहरबानियां जो पीटीआई खा रही है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से शायद उन्होंने बड़ी सेफ इनिंग खेली है कि जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद बना लिया। बट आपको लगता है कि इससे पीटीआई का नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है क्या? नहीं, देखिए पीटीआई का एक लालच था कि पीटीआई के पास स्ट्रीट पावर खत्म हो चुकी और उसका ख्याल था कि हम मौलाना फजलुर रहमान के जो रिलीजियस मदरसे हैं और जो उनकी सपोर्ट है उसके जरिए हम कम बैक करें। और मौलाना फजलुर रहमान को भी पता है कि मेरा ये कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि वोट पावर तो पीटीआई के पास है, स्ट्रीट पावर मुक्तदरा ने खत्म करके रख दी है। तो अब उनको जरूरत है कि अगर वो कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी ही चलाना चाहते हैं तो उनको किसी स्ट्रीट पावर की जरूरत है ताकि उनके कंधे पे चढ़ के वो दोबारा सड़कों को गर्म कर सके। तो मौलाना फजलुर रहमान ने वो कंधा देने से इनकार कर दिया। बिल्कुल सही। साफी साहब, आपके लिए सवाल भेजा गया है कि पीडीएम दौरे हुकूमत में नैब कवानीन में की गई तरमीम के बाद इदारे की कारकर्दगी में वाज़ेह कमी आई है। क्या नैब तरामीम ने करप्शन के खिलाफ एहतसाब को नाकाम बना दिया है? स्टार्ट्स कुछ शेयर हो रहे हैं जी। 1146 इंक्वायरीज में से सिर्फ 372 केसेस की तहकीकात हुई हैं। देखिए, ये एहतसाब ब्यूरो जब से बना है उस वक्त से ये एहतसाब के लिए नहीं बना है बल्कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बना था। पहले जब नवाज शरीफ साहब ने बनाया था, सैफुर रहमान साहब का, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए था। उनके दौर में आपने देखा था कि पीपल्स पार्टी के लोग पकड़े जाते थे और उनके केसेस बनाए जाते थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून का कोई केस नहीं बनता था। उसके बाद फिर जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ आए तो उन्होंने उसको एक तो मज़ीद ड्रैकोनियन बना दिया और उन्होंने भी पूरे दौर में इसको पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया। फिर ये जो जब से हाइब्रिड निज़ाम आया है तो हाइब्रिड निज़ाम के बाद तो पूरी क़ुव्वत के साथ इसको पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया। और ये जो जावेद इकबाल साहब का दौर था वो इसका तारीख तरीन दौर था और उसमें आप देखें कि मुस्लिम लीग नून के बड़े लीडरों में जब शायद खाकान अब्बासी हो गए, उस वक़्त के जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, शहबाज शरीफ हो गए, उनके बच्चे हो गए, इसी तरह मुस्लिम लीग की लीडरशिप में सरकर्दा लोग जितने भी थे या जो भी बोलता था, साद रफ़ीक हो, उसका भाई हो, कोई और हो, तो उसको अंदर किया जाता था। अब जब एक तो नैब कवानीन में तब्दीलियाँ जो की गई हैं उसके बाद नैब के पास वो इख्तियारात नहीं हैं जो पिछले नैब के थे। इसमें बुनियादी फ़र्क ये था कि नैब पहले आपसे कहता था, हमारा दीन हमें ये कहता है कि आप एक इंसान जब तक किसी अदालत से उसको सज़ा न मिले, जब तक वो मुजरिम साबित ना हो तो आप उसको मासूम समझेंगे। लेकिन पिछले नैब में इंसान को पकड़ के मुजरिम समझा जाता था और उसे कहता था कि तुम साबित करो कि तुम मासूम हो। तो जाहिर बात है कि अपने आप को मासूम साबित करना इतना आसान नहीं होता और वो भी कि फिर आप जेल में हो। तो एक तो नैब तरामीम जो की गई है उसके बाद नैब उसी तरीके से पकड़ दकड़ नहीं कर सकी और उसके जो दाम थे वो निकाले गए हैं। ठीक है। दूसरी तरफ ये जो नैब है और पिछले सालों में नैब की जो शक्ल बनी थी वो खुद करप्शन का सबसे बड़ा जरिया बना था और मेरे ख्याल में मौजूदा चेयरमैन नैब अगर पिछले लोगों के साथ होने वाले लोगों की ज़्यादतियों का अजाला करे और नैब की तदहीद करे तो उसके लिए भी कम से कम 3 साल दरकार है। तो आपका क्या ख्याल है, अभी ऐसा नहीं है कि एहतसाब के खिलाफ जो मुहिम थी या एहतसाब के खिलाफ जो जंग थी वो नाकाम हो गई, बल्कि ऐसा है कि काम हो रहा है लेकिन ज़रा जांच पड़ताल से हो रहा है और तरीके से हो रहा है, ऐसा है क्या? अभी उस शिद्दत के साथ नहीं हो रहा है। नैब आज भी देख, मैं नैब के इदारे का नवाज शरीफ उसूली तौर पर आप नहीं उसके साथ है। मैं उसूली तौर पर नैब के इदारे का मुखालिफ हूँ। तो आज भी नैब कोई मिसाली किरदार अदा नहीं कर रहा है, लेकिन उस तरीके से भी मुखालिफिन को कुचलने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है जिस तरह के पिछले दौर पहले था। अच्छा सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया, वैसे तो ये रीमा के लिए आया था लेकिन क्योंकि अभी कंपैरिजन भी हुआ तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के साथ और फिर आप बड़े ज़ेरे अताब रहे पीटीआई के सोशल मीडिया की तरफ से, तो आपसे मैं ज़रा रहनुमाई चाहूँगी, आपका एक्सपीरियंस चाहूँगी कि इक़्तिदार में आने के बाद आप क्या समझते हैं, नून लीग का सोशल मीडिया कैसे आप देखते हैं इसको?
और कंपैरिजन भी कीजिएगा। नहीं, मैं रीमा से इत्तेफाक करता हूँ कि सोशल मीडिया देखें, इसमें बस की बात है। रीत रखी है पीटीआई ने, लेकिन अब जिस भी पार्टी का, जिस भी शख्स का बस चलता है तो वो सोशल मीडिया को उसी तरीके से दूसरे के खिलाफ उसको जलील करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो सोशल मीडिया का जो अभी नून लीग का है, और वैसे भी देखें हम तो शुरू दिन से कहते हैं कि इन पार्टियों में इतना वो बड़ा फ़र्क भी नहीं है, तरीके वारदात थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। बाकी नून लीग तो आप समझते हैं जो गिले आपको पीटीआई के सोशल मीडिया से थे वही गिले आपको नून लीग के सोशल मीडिया से भी हैं आज? बिल्कुल, नून लीग के सोशल, हमारे पूरे सोशल मीडिया से गिले हैं। अच्छा। मैं पूरे सोशल मीडिया को अनसोशल मीडिया कहता हूँ। ठीक है।